अस्सलाम वालेकुम। रेकी सेंटर कराची में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज का जो टॉपिक है वो रूमिनेशन डिसऑर्डर के हवाले से। अब रूमिनेशन डिसऑर्डर क्या चीज़ है, इसको पहले थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। यानी कि ये ईटिंग डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब इसमें इश्यूज़ क्या क्या आते हैं रूमिनेशन से मुराद, यानी कि कोई भी अगर आपके जहन में अफवाहें चल रही होती हैं खाने से मुतालिक, आप खाना चबाते तो खाना चबाते रहते, या तो थूक देते, या फिर आपके पेट में अचानक दर्द होता है, या वॉमिट करते हैं, मतली से आपको महसूस होने लगता है, ठीक है। अमूमन इसमें ये देखा जाता है कोई भी अगर कोई बच्चा है या एडल्ट है तो वो चबा रहा है, चबाते चबाते उसको बाहर निकाल देंगे, या चबाते चबाते उसको निगलते हुए फेंक देंगे, ठीक है, या फिर उसको थूक देते हैं। इवन के अगर वो एक माह तक अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो ये रूमिनेशन इश्यूज़ में आते हैं। लेकिन बराह रास्त ये किसी भी ईटिंग डिसऑर्डर से नहीं मिल रहा होता, मर्ज नहीं कर रहा होता, जिसमें बुलिमिया हो गया, बीजिंग हो गया, नर्वोज़ा हो गया, इस कैटेगरी से नहीं मिल रहा होता। अमूमन ये बच्चों में, कुछ अडल्ट में भी होता है, जैसे कि वो खाना चबाते हैं, उनको स्मेल आती है, या तो फिर वो थूक देते हैं, या शदीद किस्म का चबाते रहते हैं, या फिर वो फेंक देते हैं मुँह से निकाल के। इसकी वजह से उनका वज़न भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है और उनकी डेली लाइफ बड़ी डिस्टर्ब रहती होती है। अमूमन बच्चों के अंदर ये आदत होती है, वो बच्चे खेलते खेलते वो अपनी हैबिट को बना लेते हैं, फिर उसके बाद वो खाना नहीं खाते, वो थूकते रहते हैं, ठीक है। अमूमन ये चाइल्डहुड में ही अक्सर होता है और इसमें ये भी देखा जाता है कि ये कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल इश्यूज़ भी होते हैं, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ भी होते हैं। अगर ज़्यादा ही कोई ऐसा प्रॉब्लम्स होती है तो फिर साइकेट्रिक के थ्रू दिखाना पड़ता है, तो वो उसको फिर वो मैनेज करते हैं स्टेप टू स्टेप। अदरवाइज़ इसमें पहले हम जानते हैं इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं ज़िंदगी में। कोई ऐसे यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट इंसान की ज़िंदगी में रहे होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम इंसान को हो जाती है, ठीक है। या फिर होता है कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है, कोई बचपन में रिलेशनशिप नहीं रहे हो या खाने से मुतालिक से गाइडेंस नहीं मिली हो, तो उन लोगों के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। अक्सर होता है कि जो जो हमारे घर में थॉट चल रहे होते हैं वो एक प्रोसीजर में चल रहे होते हैं। वो थॉट अगर हमारे खाने से मुतालिक बन चुके होते हैं तो फिर इतने बन चुके होते हैं कि कोई भी हम खाना खाते हैं, चबाते हैं, थूकते हैं, फेंकते हैं तो उसमें स्मेल महसूस करते हैं, कोई ना कोई इशू उनके साथ डेवलप हो जाता है, ठीक है। और ये कोई पेचीदा तनाव की वजह भी बन सकता है। तो इस हवाले से इनको साइकोथेरेपी की जाती है, काउंसलिंग की जाती है, इनको समझाया जाता है, अच्छी गाइडेंस दी जाती है और उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाई जाती है, सांस की ऐसी मशक़ें सिखाई जाती हैं जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से इनका स्टमक बहुत वीक हो जाता है और ये कमज़ोर भी नज़र आने लगते हैं। तो इसमें इनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऐसे सिखाई जाती है, इनको तरीक़ेकार बताया जाता है, फिर उससे इनको इमेजिनेशन भी लेके आते हैं। इस तरह इनका फिर ट्रीटमेंट आहिस्ता आहिस्ता होता है, ये मैनेज होने लगता है आहिस्ता आहिस्ता। इस हवाले से अगर आप अपने सराउंडिंग में देखें कोई ऐसा शख्स हो तो आप रेकी सेंटर कराची तारिक रोड पर रब्ता कर सकते हैं। कल मिलते एक नए टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।